नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी आर्ट्स के पेपर जो है वो कुछ दिन पहले ही जो है वो हुए हैं। अब टीजीटी आर्ट्स की जो है वो आंसर की भी आ गई है, उनके क्वेश्चन पेपर भी जो है वो आ गए हैं। तो क्वेश्चन को हम एनालाइज करेंगे, हर एक सेक्शन को एनालाइज किया जाएगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही भी है या हम किसी और ही डायरेक्शन में जो है वो चले हुए हैं। तो सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि अभी तक जो हमने मिशन एलाइड में एचपी गिरिराज पत्रिका में टेस्ट सीरीज में पढ़ा है वो एनफ था भी या फिर नहीं था एनफ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हिमाचल जीके के क्वेश्चन से जो है वो डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। आज हिमाचल जीके के क्वेश्चन है और सभी शिफ्टों के क्वेश्चन ये नहीं है, लगभग 5 शिफ्टों के क्वेश्चन जो है वो एक साथ कंपाइल किए गए हैं और अगला जो पार्ट आएगा उसमें बाकी के शिफ्टों के पेपर जो है वो कवर किए जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 से एनालाइज करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं किस राष्ट्रीय उद्यान को ब्यास नदी द्वारा निर्मित कुल्लू घाटी में अवस्थित के रूप में वर्णित किया जाता है, जो इंडोमलायन और पैली आर्कटिक जैव 5000 भौगोलिक परिमंडल के संगम पर स्थित है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो देखो, बेसिक क्वेश्चन इन्होंने बड़ा बना दिया था, परंतु क्वेश्चन का आंसर बड़ा सिंपल था। ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क यही यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में भी जो है वो शामिल है। अब हमने जब पेपर को एनालाइज किया तो हमने एक बात पाई कि क्वेश्चन थोड़े से लेंथी थे, किसी किसी शिफ्ट में क्वेश्चन बहुत खींच लिया गया था क्वेश्चंस को। तो इतने क्वेश्चंस पढ़ना और उनको आंसर करना, मतलब एक क्वेश्चन का आंसर करने का टाइम 1 मिनट से भी कम आपके पास है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। परंतु ये तो फिर भी आसान क्वेश्चन था, कुछ आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थानों के सभी नवजात शिशुओं की माताओं को शिशु किट यानी कि बेबी किट प्रदान करने वाली अटल आशीर्वाद योजना जो है वो किस वर्ष लॉन्च की गई थी। ये जो अटल आशीर्वाद योजना थी ये कब लॉन्च की गई थी, तो आपको पता होना चाहिए कि अटल आशीर्वाद योजना एज पर ऑप्शन सी सही आंसर होगा 2019 में ये लॉन्च की गई थी। अगर हम स्कीम्स वाला पार्ट देखेंगे ना, जो हमने स्कीम्स हिमाचल की पढ़ी हुई हैं एक पार्ट में अभी कुछ दिन पहले ही, तो उसमें हमने ये क्वेश्चन जो था वो पढ़ा था कि अटल आशीर्वाद योजना में क्या प्रोवाइड करवाया जाता है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि उसमें बेबी किट जो है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और जब हमने डिटेल से वहाँ पर पढ़ा था तो वहाँ पर हमने लिखा हुआ ये भी पढ़ा था कि जो अटल आशीर्वाद योजना है ये कब लॉन्च की गई थी। तो हमने वहां पर पढ़ा था कि गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश इशूड नोटिफिकेशन टू इम्प्लीमेंट अटल आशीर्वाद योजना इन 2018। तो वहां पर 2018 हमने पढ़ा था। यहाँ पर 19 ऑप्शन में है और जो क्वेश्चन हमने जो डिटेल्स में हमने पढ़ा था वो हमने इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग ही पढ़ा था, ऑफिशियल डाटा के अकॉर्डिंग ही पढ़ा था। तो इस क्वेश्चन को क्लेम भी किया जा सकता है, अदरवाइज इसका आंसर 2019 है। ठीक है, क्लेम करने के लिए इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 का जो है वो हवाला दिया जा सकता है। और इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारी सारी वीडियोस अभी तक देखी हैं, मतलब लास्ट किसी ने कुछ भी नहीं हिमाचल जीके का पढ़ा होता और हमारी वीडियोस देखकर गया होता एटलीस्ट 3-4 महीनों की, तब भी वो पेपर में 98% जो है वो परफॉर्म कर अच्छे से आ सकता था, मतलब ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हिमाचल प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल तिब्बती संस्कृति और मठों के लिए प्रसिद्ध है। तो वो मैक्लोडगंज स्थित है, मैक्लोडगंज धर्मशाला के नज़दीक जो है वो स्थित है। आगे बोलते हैं नवंबर 2025 तक की स्थिति के अनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार की कौन सी योजना आतिथ्य क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देने तथा स्थानीय आर्थिक समृद्धि एवं वास्तविक अनुभवों को बढ़ावा देने के लिए नए और मौजूदा पर्यटन इकाइयों को ऋण पर 3 से 5% की ब्याज सब्सिडी प्रदान कराती है। तो ये चीफ मिनिस्टर टूरिज्म स्टार्टअप स्कीम इन हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री जो है वो है। ये चीफ मिनिस्टर टूरिज्म स्टार्टअप स्कीम है एक तरह से। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमने गिरिराज पत्रिका में पिछले साल पढ़ रखा है। गिरिराज पत्रिका बहुत हेल्पफुल रही यहाँ पर करंट अफेयर्स के लिए। यहाँ पर बोलते हैं हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी वेस्टर्न ट्रैगोपैन IUCN की श्रेणी में है। तो ये IUCN के अंदर किस तरह से सूचीगत है, तो ये वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, सुभेद्य कैटेगरी में आता है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा।
देखो पिछले साल एक स्नो लेपर्ड की जनगणना जो था वो हुई थी, उनकी जो है काउंटिंग एक तरह से हुई थी। तब हमने पढ़ा था कि स्नो लेपर्ड को भी जो है वो IUCN की वल्नरेबल श्रेणी में ही रखा गया है और वेस्टर्न ट्रैगोपन को भी वहीं पर रखा गया है। मैं इसलिए कहता हूं कि गिरिराज पत्रिका अगर पढ़ रहे हैं तो वहां से भी नोट्स बनाइए, और अगर मिशन एराइड पढ़ रहे हैं तो वहां से भी नोट्स जो है वो बनाइए, तभी आप प्रॉपरली रिवाइज कर पाते हैं। क्योंकि वीडियो तो एक बार देख लेंगे, 2 बार देख लेंगे, और उसके बाद जो है वो आपको जब 6 महीनों के बाद पेपर होगा तो चीज़ों को याद रखने में दिक्कत होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हिमाचल प्रदेश की श्रमजीवी जनसंख्या के सबसे बड़े हिस्से का कौन सा क्षेत्र रोजगार प्रदान करता है? तो सबसे ज़्यादा रोजगार जो दिया जाता है वो कृषि, वानिकी एवं मत्स्य पालन यानी कि एग्रीकल्चर और उसकी जो एलाइड सेक्टर्स हैं वो जो है वो सबसे ज़्यादा रोजगार देते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और देखिए हिंदी ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ रही है, मतलब जो ट्रांसलेशन क्वेश्चन इंग्लिश के क्वेश्चंस की गई होती है ना वो थोड़ी टफ होती है। तो हिंदी में क्वेश्चन समझना आए तो इंग्लिश में ज़रूर देख लिया करें। आगे बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के सबसे पुराने किलों में से एक कांगड़ा का किला है। बोलते हैं इसकी स्थापना मूल रूप से किस राजवंश के द्वारा की गई थी? तो ये तो कटोच राजवंश के द्वारा की गई थी, वही कांगड़ा से संबंधित है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन में बोलते हैं कि कांगड़ा और पंजाब के अधिकांश अन्य पहाड़ी क्षेत्रों का हिमाचल प्रदेश में विलय निम्नलिखित में से किस तिथि को किया गया था? तो हिमाचल प्रदेश में इनका जो विलय किया गया था वो कब किया गया था? वो 1966 में किया गया था, 1 नवंबर 1966 को किया गया था। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। हजारों बार चीजें पढ़ी हैं। हिमाचल प्रदेश को सर्वप्रथम मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में किस वर्ष स्थापित किया गया था? मुख्य आयुक्त प्रांत मतलब चीफ कमिश्नर प्रोविंस, इसको कब बनाया गया था? तो वो 15 अप्रैल 1948 को बनाया गया था। ऑप्शन डी सही आंसर है। और हमने साथ में ही वहाँ पर जब भी ये पढ़ा है तो हमने ये भी पढ़ा है कि 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर बनाया गया था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु है? तो यहाँ पर पशु पूछा गया है जो कि स्नो लेपर्ड है, हिम तेंदुआ जिसको बोलते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के व्यक्तियों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो व्यक्ति यहाँ पर आमतौर पर कृषि के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर और भी डाटा पूछा जा सकता है आपसे आने वाले एग्जाम में कि कितनी एम्प्लॉयमेंट ये देता है। तो लगभग 53.95% लोगों को यहाँ पर रोजगार एग्रीकल्चर से ही मिला हुआ है। एग्रीकल्चर का GSVA में कितना कंट्रीब्यूशन है? तो वो 14.70, वो भी हमने पढ़ा हुआ है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र तिब्बती बौद्ध संस्कृति से सबसे अधिक संबंधित है? तो सबसे अधिक पूछा गया है लाहौल स्पीति में। ऑप्शन बी सही आंसर। लाहौल स्पीति में ज़्यादा आपको मोनेस्ट्रीज भी देखने को मिलेंगी। यहाँ पर ज़्यादा लोग आपको तिब्बतीन ही देखने को मिलेंगे जो बौद्ध धर्म के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी नदी रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है और पंजाब में प्रवेश करने से पूर्व पूरी तरह से राज्य के भीतर ही बहती है? मतलब ऐसी नदी बतानी है आपको जो रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है और पूरे हिमाचल में ही बहती है, उसके बाद ही ये पंजाब में एंटर करती है। तो ये ब्यास नदी है। ऑप्शन बी सही आंसर है। तो ब्यास नदी जो है वो जब हिमाचल में ये बहती है, मतलब रोहतांग दर्रा हिमाचल में ही है, हिमाचल से निकलेगी तो हिमाचल में ही पूरे बहेगी। ऐसा नहीं कि बीच में किसी और स्टेट में जा रही है फिर उस स्टेट को छोड़कर फिर से हिमाचल में आ रही है, नहीं, पूरे हिमाचल में ये बहेगी और उसके बाद ये पंजाब में जाकर एंटर करेगी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं नवंबर 2025 तक की स्थिति के अनुसार नाथपा जाखड़ी जल विद्युत परियोजना की स्थापित क्षमता कितनी है? तो हमने हजारों बार पढ़ा है कि नाथपा जाखड़ी की कैपेसिटी 1500 मेगावाट है और बाकी कुछ परियोजनाएं भी इसमें अलग से हमने जो है वो पढ़ रखी हैं। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन में देखिए बोलते हैं द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट केम इनटू इफेक्ट इन विच ईयर? तो ये पूछा गया है कि स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट कब अस्तित्व में आया था? तो ये 1970 में आया था। यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट करना होता तो वो 1971 ऑप्शन में दे देता, नहीं उसने नहीं किया, वो 1970 ही आप देना चाहता था क्लियर कट ऑप्शन। तो ये ऑप्शन है सही आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश की अक्षांशों के बीच की स्थिति है वो कितनी है, कितने अक्षांश में हिमाचल जो है वो स्थित है? तो 30 डिग्री 22 मिनट 40 सेकंड से लेकर ये नॉर्थ की ओर 33 डिग्री 12 मिनट 20 सेकंड नॉर्थ की ओर। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हिमाचल का हमने बहुत बार पढ़ा है। लैटिट्यूड का ही क्वेश्चन 2 बार जो है वो अलग अलग शिफ्टों में जो है वो पूछा गया था। हिमाचल का लॉन्गिट्यूड भी आपसे पूछा जा सकता है, तो वो कितना आता है? वो 75 डिग्री 45 मिनट 55 सेकंड ईस्ट से जो है वो 79 डिग्री 04 मिनट 20
सेकंड ईस्ट की ओर जो है वो आता है। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो है वो आप दोनों ही जो है वो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट केम इनटू इफेक्ट। तो ये दूसरी बार आ गया, ये 1970 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं मंडी षड्यंत्र 1914-15 में हुआ था। बोलते हैं किस क्रांतिकारी संगठन के महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित ये हुआ था। तो ये गदर पार्टी से प्रभावित हुआ था। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब हमने जो है वो पेपर देखा था टीजीटी नॉन मेडिकल का, तब भी हमने ये पढ़ा था। और मंडी षड्यंत्र कब हुआ था, तो 1914-15 आप ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चमेरा 3 जल विद्युत परियोजना जो है वो 231 मेगावाट की है। तो ये किस जिले में है, ये चंबा जिले में है। रावी नदी के ऊपर ये बनी हुई है। क्वेश्चन पूछने वाला ये भी पूछ सकता है कि चमेरा 3 की कैपेसिटी कितनी है, तो वो 231 मेगावाट आप ध्यान रखना। पक्का अगले एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आने वाले जो एग्जाम है आपके जैसे जेवीटी पटवारी, तो उनके लिए आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। देखिए स्टडी को प्रॉपर शेप देनी है तो ये टेस्ट सीरीज आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी। इसके अलावा अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज के लिए, तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इन दोनों टेस्ट सीरीज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिए गए हैं। और मैं देखिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप सीरियस होकर तैयारी करें। पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो कोशिश करें कि सीरियस होकर उसकी ही तैयारी करें। अब ये दोनों ही टेस्ट इंपॉर्टेंट हैं और दोनों ही टेस्ट में कंपटीशन नेक टू नेक फाइट जो है वो यहाँ पर रहने वाली है। तो इसलिए खुद को जो है वो पेपर के अनुकूल बनाएं, क्योंकि पेपर आपके अनुकूल जो है वो नहीं आएगा। ठीक है जी। तो जैसा ट्रेंड चला है उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमें मुड़ना पड़ेगा, और हम डे टू डे जो है वो पेपर को एनालाइज कर जो है वो उसी के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। बेसिक टू एडवांस लेवल की तैयारी हम जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इन दोनों के ही लिंक दिए गए हैं। अगर आपको दोनों ही तैयारी एक साथ करनी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हिमाचल प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन अपने चाय के बागों के लिए जाना जाता है। तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन था, पालमपुर को जो है वो चाय के बागों के लिए जानते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में स्थानीय रूप से थाच या थाच साधल, जिसको थाच और थाच मेडोज भी बोलते हैं, के नाम से जाने जाने वाले अल्पाइन चरागाहों के साथ कौन सी आर्थिक गतिविधि निकटता से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको पता है कि कौन सी हो सकती है। अगर हम अल्पाइन चरागाहों की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या हो सकता है, वहाँ पर हाइट हो सकती है, भेड़ बकरियां हो सकती हैं, उनका पालन हो सकता है। मोती की कृषि कहाँ पर करेंगे यार, यहाँ पर गन्ने की कृषि कहाँ पर करेंगे, यहाँ पर चावल मछली का कोई यहाँ पर इतना कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ऑप्शन ही एलिमिनेट करने थे, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश के गठन के लिए कितनी भारतीय रियासतों का विलय हुआ था। तो ये 30 रियासतों का हुआ था। मैंने कहा है आपको कि 30 छोटी बड़ी रियासतें मिलाकर हिमाचल का गठन हुआ। हिमाचल प्रदेश बोलते हैं किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। चलते फिरते क्वेश्चन है हमारे ये। अंतर्राष्ट्रीय सीमा हम चीन के साथ ही शेयर करते हैं और कोई कंट्री है ही नहीं साथ में। चीन के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर हमारा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया था, जिससे राज्य का दर्जा प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हुआ था। तो 1970 में ये पास हो गया था, 1971 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। ठीक है जी, ये आसान क्वेश्चन हो गया। बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में से कौन सा भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में स्थित है। तो ये भी हमने पढ़ा है कि ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ में जो है वो कौन सा जो है वो स्थित है। अगर हम पश्चिम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है वो कौन सा स्थित है, पंजाब स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर आ जाएगा। एक बार पूरा इंडिया का मैप फिर से देख लेते हैं, पता चल जाएगा कौन सा ईस्ट में है, कौन सा वेस्ट में है, कौन सा साउथ में है, कौन सा नॉर्थ में है। यहाँ पर देखिए ये अपना हिमाचल है। यहाँ पर हिमाचल के अगर आप ईस्ट में देखेंगे तो इंटरनेशनल बाउंड्री लग रही है चाइना तिब्बत के साथ। अगर आप ईस्ट से वेस्ट की ओर जाएंगे, इस तरह से डायरेक्शन बनाइए पहले, यहाँ पर ईस्ट, यहाँ पर वेस्ट, यहाँ पर साउथ, यहाँ पर नॉर्थ। यहाँ पर वेस्ट की ओर अगर आप जाएंगे, वेस्ट में यहाँ पर आप पंजाब की बाउंड्री जो है वो देख रहे हैं। नॉर्थ की ओर जाएंगे तो नॉर्थ में लद्दाख भी लगता है, नॉर्थ में जम्मू कश्मीर भी लगता है, नॉर्थ ईस्ट में भी जम्मू कश्मीर को काउंट, नॉर्थ वेस्ट में भी जो है वो जम्मू कश्मीर को जो है वो काउंट किया जा सकता है। नीचे की ओर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर साउथ में हरियाणा आता है। अगर साउथ ईस्ट में देख लेंगे तो उत्तराखंड जो है वो यहाँ पर आता है। यहाँ पर जो है वो हिमाचल प्रदेश आप
हल्की सी बाउंड्री देखेंगे, ये उत्तर प्रदेश भी यहाँ पर जो है वो आ रहा है। तो इस तरह से ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ ही करना था। मैप याद होना चाहिए बस बेसिकली आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं 1954 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का विलय हिमाचल प्रदेश में हुआ था। 1954 की बात की जा रही है, तो 1954 में बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में मिला था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन होता है ना, तो बिलासपुर मना कर देता है कि भाई हम जो है ना, हम नहीं मिलेंगे जाकर हिमाचल में, ये अलग ही रहना पसंद करता है। तो उसके बाद 1954 में जब इसको पता चला कि यार ऐसे तो गुजारा नहीं होगा लोगों का, तो इसने बिलासपुर ने क्या किया कि ये हिमाचल में आकर जो है वो मिल जाता है। 1960 में जो था वो किन्नौर जुड़ गया था यहाँ पर आकर, या फिर महासू से ही अलग होकर जो है वो किन्नौर बनाया गया था, एक तरह से यूं भी बोला जा सकता है। आगे बोलते हैं, किस घाटी को उत्तर में पीर पंजाल, पूर्व में पार्वती पर्वतमाला और पश्चिम में बड़ा बंगाल पर्वतमाला से जो है वो घिरा हुआ बताया गया है। देखिए यहाँ पर एक तरफ पीर पंजाल है, दूसरी तरफ जो है वो बड़ा बंगाल है, और तीसरी तरफ जो है वो पार्वती है। तो ऐसी घाटी जो है वो कुल्लू घाटी जो है वो बनती है। इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये कुल्लू घाटी है जिसके एक और बड़ा बंगाल, एक और पार्वती रेंज और दूसरी और पीर पंजाल जो है वो आता है। मतलब कुल्लू ऐसे सेंटर में आता है जहां पर पीर पंजाल रोहतांग टनल वाली साइड आ जाती है, पार्वती जो पर्वतमाला आती है वो तो कुल्लू में ही आती है, और एक और ये बड़ा बंगाल जो है वो आ जाता है। ठीक है, तो कुल्लू घाटी ये जो है वो आती है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, बोलते हैं 1948 में हिमाचल प्रदेश को मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में स्थापित करना ब्रिटिश विरासत के अंतर्गत किस प्रशासनिक मॉडल को दर्शाता है। देखिए 1948 में हिमाचल प्रदेश को जो है वो मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में जो है वो स्थापित किया गया था। ये किस तरह के मॉडल को जो है वो दर्शाता है, तो ये प्रांतीय जो स्वायत्तता थी उसको जो है वो दर्शाता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है जो ऐसे स्टेट बनाए जाते थे, उन स्टेट्स के पास कुछ पावर्स दी जाती थी कि वो सेंट्रल कंट्रोल से पूछे बिना जो है वो खुद निर्णय ले सकते थे और शासन जो था वो कर सकते थे। अंग्रेजी में इसको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो था वो बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं किस आंदोलन को 1895 में 1895 में चंबा जिले के नाम से जाने जाने वाली रियासती क्षेत्र के हुए किसान विद्रोह के रूप में वर्णित किया जाता है, जो अत्यधिक किराए, बलात् श्रम और अनिवार्य राज्य सेवा के कारण शुरू हुआ था। तो अगर हम 1895 की बात करते हैं तो 1895 में चंबा में एक आंदोलन हुआ था जिसको हमने भटियात आंदोलन के रूप में जो है वो पढ़ा है। ठीक है, कौन सी जो भटियात एगिटेशन थी ये आपने ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी इसका चंबा हो जाएगा। चंबा किसान विद्रोह इसको बोलते थे। इसमें तो ऑप्शन देने ही नहीं आई जिसने पेपर सेट किया था। एक्चुअली में जो पेपर सेट कर रहा है वहां से पता चलता है कि उसको खुद को हिमाचल के बारे में कम नॉलेज है, क्योंकि ऐसे ऑप्शंस कौन देगा। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा गया है कि 1895 में चंबा जिले में ये आंदोलन हुआ था। अरे नीचे तो चंबा ही आंदोलन बोल दिया भाई, नीचे जाकर भटियात बोल देते, कम से कम भगाड़ नहीं बोलना था, भटियात ही बोल देते, तब भी बच्चा कंफ्यूज होता। ये तो बहुत आसान क्वेश्चंस थे, मतलब क्वेश्चन ही पढ़ना था, मतलब ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना था और आंसर बड़े इजीली आप कर सकते थे। ये ऐसे क्वेश्चन बना दिए गए थे। परंतु चलो धीरे धीरे शायद इम्प्रूव हो जाए ये सिस्टम भी, जो आसान क्वेश्चनों का प्रचलन चल रहा है। अब देखो कितना कॉम्प्लिकेट सा क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 किस लोकसभा कार्यकाल के दौरान पारित हुआ था। तो कौन सी लोकसभा ये हो सकती है। पहली बार लोकसभा कब बनी थी, तो ये 1951 में 52 में जब इलेक्शन हुए थे तब बनी थी। 56 तक ये चली थी अप्रोक्सीमेटली, उसके बाद 56 में फिर से बनती है, 61 तक ये चलती है, 61 में फिर से बनी, 61 से 66 तक ये लगभग चली 5 सालों के लिए, 66 से लेकर 1971 तक ये चली। तो चौथी लोकसभा ऑब्वियसली होगी ये, तो चौथा इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ऐसे कैलकुलेट करना था तो आंसर दे सकते थे। अगर बड़ा डेप्थ में सोचते कि ऐसा किताब में नहीं पढ़ा है तब क्वेश्चन गलत हो जाता। तो आंसर करने का तरीका था इसका थोड़ा सा आसान था और वैसे कॉम्प्लिकेट था अगर किताबों की ओर ही चल पड़ते। आगे बोलते हैं, इन हिमाचल प्रदेश द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी विद इन अ डिस्ट्रिक्ट वेस्टेड इन द। तो ये पहले भी HPRC ने ही पूछा अपने ऑनलाइन एग्जाम में, शायद नॉन मेडिकल वगैरह में पूछा होगा। तो ये किसके पास अथॉरिटी होती है, ये डिप्टी कमिश्नर के पास होती है, जिसको DC जो है वो बोलते हैं। तो
हिमाचल प्रदेश में बोलते हैं जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती है वो डीसी के पास जो है वो होती है, डेप्यूटी कमिश्नर के पास होती है। आगे बोलते हैं रोहतांग सुरंग, जिसे आधिकारिक तौर पर अटल सुरंग नाम दिया जाता है, किन दो घाटियों को जोड़ती है। ये क्वेश्चन टफ हो सकता था अगर और स्टेट के बच्चे इस पेपर को दे रहे होते। अरे हिमाचल के बच्चे तो यहीं पर घूमने जाते हैं अक्सर, बोलते हैं कि कौन सी ये टनल है, ये रोहतांग टनल है, ये किसको जोड़ती है, कुल्लू को लाहौल से जोड़ती है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। एक बार नहीं हजारों बार ये क्वेश्चन जो है वो पढ़े हैं। आगे बोलते हैं किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1864 में शिमला को ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। तो देखिए ये महत्वपूर्ण निर्णय जो लिया गया था ये सर जॉन लॉरेंस के द्वारा जो था वो लिया गया था। ये भी बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ना, बड़ा ही आसान क्वेश्चन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सर जॉन लॉरेंस इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी की सहायक है। देखिए सतलुज की सहायक की बात करते हैं तो वो स्पीति नदी जो है वो इसकी सहायक नदी है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। स्पीति सतलुज की सहायक नदी है और वो भी हिमाचल में है। आसान ऑप्शंस थे, यमुना अलग से नदी है, रावी अलग से है, ब्यास अलग से है। हिमाचल में सिर्फ 5 ही नदियां हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं थी यहाँ पर, तो स्पीति ही एक ट्राइब्यूटरी बनती है इनमें से। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सकल राज्य मूल्य वर्धित GSVA में योगदान की तुलना में कार्यबल की उच्च हिस्सेदारी के कारण किस क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी सबसे अधिक स्पष्ट है। तो देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी से मतलब है कि जो डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट है हिमाचल प्रदेश में। अब देखिए ये प्रच्छन्न बेरोजगारी होती क्या है, ये बेरोजगारी की एक ऐसी जो है वो टाइप है जहाँ पर जो है वो किसी भी नौकरी में जो है वो ज़्यादा लोग काम करते हैं, जितनी ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा लोग काम करते हैं। और ये आम तौर पर देखने को मिलता है कृषि जैसे क्षेत्रों में, जितने लोगों की ज़रूरत है भी नहीं उससे ज़्यादा लोग यहाँ पर जो है वो काम करते हैं। तो इसका प्राथमिक कृषि क्षेत्र जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये हिमाचल की ही नहीं पूरे इंडिया की ही ऐसी बात है, तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी यही आंसर हो सकता है। आगे बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कई लघु और सीमांत कृषक कृषि विविधीकरण से पूरी तरह से लाभान्वित होने में विफल क्यों है। तो जो एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी है उससे क्यों जो है ये विफल हो रहे हैं, क्यों उससे बेनिफिट नहीं ले पा रहे, क्योंकि सिंचाई और वर्षा आधारित सीमांत भूमि तक सीमित पहुंच है। ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शंस देखते रासायनिक उर्वरकों पर हमारी इतनी आत्मनिर्भरता है भी नहीं, बागवानी संबंधित बाजार में गिरावट ये भी नहीं होगा, पहाड़ी कृषि का अत्यधिक यंत्रीकरण ये भी नहीं होगा। तो सिंचाई और वर्षा आधारित जो सीमांत भूमि है उस तक सीमित पहुंच है, तो ये जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 SR से वित्त वर्ष 2023-24 FR तक हिमाचल प्रदेश के कुल सकल घरेलू उत्पाद GSDP में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो GSDP में इंक्रीज बताया है वो 9.9% का बताया है। ये क्वेश्चन भी हमने अभी इकोनॉमिक सर्वे की वीडियो में पढ़ा है, जो दिसंबर महीने में हमने वीडियो डिस्कस की थी, वहाँ पर ये क्वेश्चन देखेंगे आप। जो GSDP है वो हमने पढ़ा है कि उसका एस्टिमेट जो है वो है 2,10,662 करोड़, और ये फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के जो फर्स्ट जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है उसके अकॉर्डिंग है। और जो सेकंड रिवाइज्ड एस्टिमेट आया था वो था 1,91,659 करोड़, और इसमें जो आप इंक्रीज देखेंगे वो 9.9% का इंक्रीज है। तो ये बेसिक डाटा हमने पढ़ रखा है, ये कोई बहुत टफ क्वेश्चन ये भी नहीं था। ठीक है जी, मैं एक बार फिर से बोलता हूँ कि जिसने लास्ट के 2-3 महीनों की वीडियोस भी देखी होंगी हिमाचल जीके की, कोई किताब भी नहीं पढ़ी होगी, वो भी 98% क्वेश्चन सही कर आया होगा। आगे बोलते हैं कि किस झील को स्पीति घाटी में स्थित दर्रे कुंजुम से जो है वो पैदल चलकर पहुंचा जा सकता है और लाहौल स्पीति घाटियों को ये आपस में जोड़ता है। तो ये जो है वो कौन सा झील आती है यहाँ पर, तो यहाँ पर चंद्रताल झील जो है वो एक आती है। ठीक है, ये स्पीति लाहौल स्पीति को भी जोड़ती है और कुंजुम दर्रे तक भी यहाँ से पहुँचा जा सकता है। लाहौल स्पीति की ये चंद्रताल लेक है।
नाको लेक किन्नौर में जो है वो है, सूरजताल जो है वो लाहौल स्पीति में जो है वो आती है। धनखड़ लेक कहाँ पर आती है, हमने पढ़ी हुई है ना धनखड़ लेक, आप कमेंट कर कर बताएंगे कि धनखड़ लेक जो है वो कहाँ पर आती है। आगे बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की राजकीय मछली है, तो गोल्डन महासीर हमने पढ़ा है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है। आगे बोलते हैं किस फसल को निम्न लागत उच्च लाभ वाली जापानी फसल के रूप में वर्णित किया गया है, जिसकी खेती हिमाचल प्रदेश के शीत क्षेत्रों विशेष रूप से कुल्लू जिले में तेजी से कर रहे हैं, कुल्लू जिले के माली तेजी से कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि कौन सा फल ऐसा है जो जापानी जो है वो टाइप माना जाता है और कुल्लू के जो माली हैं, कुल्लू के जो किसान हैं वो उसको तेजी से कर रहे हैं, तो ये परसिमोन की है, ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। परसिमोन आपने इसका ध्यान जो है वो रखना है। ठीक है जी, ये भी आसान था, यहाँ पर ऑप्शंस को ही एलिमिनेट आपको करना था और कुछ नहीं। परसिमन या फिर परसिमोन कर कर इसको जो है वो बोला जाता है। हिमाचल प्रदेश का कौन सा शहर ब्रिटिश शासक के दौरान भूतपूर्व ग्रीष्मकालीन राजधानी था, शिमला था। आगे क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का ऐतिहासिक विकास प्रारंभिक रूप से मुख्य आयुक्त प्रांत होने से लेकर अंततः भारतीय संघ के भीतर एक पूर्ण राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त करने तक भारत के किस व्यापक संवैधानिक प्रशासनिक या राजनीतिक विकास का एक महत्वपूर्ण उदाहरण था, तो ये क्रमिक राजनीतिक और प्रशासनिक विकास का उदाहरण था, ऑप्शन डी। ये भी आसान ही क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का मुख्य आयुक्त प्रांत आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अस्तित्व में आया था, तो जो चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना था वो 1948 में बना था, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई कौन सी योजना महिलाओं के घरेलू कार्यों, सांस्कृतिक संरक्षण और पारिवारिक अर्थव्यवस्था में उनके योगदान के सम्मान में उन्हें मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है, तो ये इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, हमने स्टार्ट भी यहीं से किया था कि कुल्लू में ये आता है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क यूनेस्को की लिस्ट में स्थित है। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। अगर हम एवरेज निकालेंगे ना तो एक क्वेश्चन में 7 से 10 क्वेश्चन एक पेपर में जो है वो एचपीजीके के ही पूछे गए थे। कितने? 7 से 10 क्वेश्चन एक पेपर में एचपीजीके के एवरेज पूछे गए थे। ठीक है जी, और क्वेश्चन जो है वो इजी टू डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन बहुत ही इजी थे, कुछ क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट थे। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को यहाँ पर मिलेंगे। अब इससे अगला पार्ट जो होगा उसमें एचपीजीके करंट अफेयर बाकी सेक्शन भी कवर करेंगे। अच्छा, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना, जिन्होंने टेस्ट सीट ज्वाइन की है उनको वहां पर पीडीएफ इसकी मिल गई है और बाकी सेक्शंस की जैसे जैसे बनती रहेगी वैसे वैसे मिलती रहेगी। बाकी टेलीग्राम पर भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे कंपाइल कर। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।